अगर आप देखें तो हमारा एक बलिदान बैज होता है, ठीक है, जो हम पहनते हैं छाती पे। वो बलिदान बैज, वो आदमी ऑथराइज है पहनने के लिए जिसने खुद ऑपरेशन में खुद जाके खुद ठोका हो। मेरा पहला वेपन था यार AK-47 था, फिक्स बट था। एक वो AK-47 आता है जो रो फोल्ड, बहुत सारे वेरिएंट आते हैं AK के, ठीक है। और ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हथियार तगड़ा होना चाहिए, काम करना चाहिए, उसमें से बड़ी सी गोली निकलनी चाहिए, ठीक है ना। और चलते टाइम रुकना नहीं चाहिए। कांच खाना क्या है, मैंने बहुत खाया कांच, कुछ नहीं है उसमें। बोरोसिल की ग्लास है, उसको ऐसे तोड़ोगे, उसको धीरे 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 चबाते रहोगे, चबाते रहोगे, चबाते रहोगे, तो चूरा बन जाता है, डस्ट बन जाता है। उसको फिर आप निगल लो। जो फैमिलीज वगैरह होती हैं स्पेशल फोर्सेज यूनिट्स में, उनको ये नहीं पता होता कि हम काम करते क्या है एग्जैक्टली। कर्म वही करो जो करना ही फल लगे। तो जो मैं काम करता हूँ उनको वही फल लगता है। अब उसकी कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मैं उसके बारे में नहीं सोचता ज्यादा। मौका कोई देता नहीं है, मौका लेना पड़ता है, मौका बनाया जाता है, ठीक है। और हर इंसान ये काबिलियत रखता है मौका बनाने का, अपने लिए मौका बनाने का। हेलो मैच लवर्स, स्वागत है आप सभी का इस क्वेट कास्ट के फर्स्ट एपिसोड के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने स्पेशल फोर्सेस वेटरन मेजर विवेक जेकब सर से कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करी थी, जैसे कि बलिदान बैच की क्या अहमियत है, ये किससे मिलता है, 9 पैरा एसएफ को घोस्ट ऑपरेटिव्स क्यों कहते हैं, और ऐसी अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। अगर आपने अभी तक वो पहला एपिसोड नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वो एपिसोड देख सकते हैं। और ये हमारे इस एपिसोड 1 का पार्ट 2 है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सर, हमने सुना है ऐसा, स्टोरीज में, विकिपीडिया में, कई ब्लॉग्स में ऐसा पढ़ने को आता है कि जो कॉम्बिटेंट्स मिलिट्री में क्या होता है कि सर, एक जैसे मान लीजिए आप कमांडो है, पैरा कमांडो है, ये जो एक गन होती है, गन को आपको एक अपने बॉडी पार्ट की तरह कंसीडर करना होता है। तो उसके लिए अपने गन्स को हमेशा कैरी करते हैं, सोते समय भी उसको तरीके से कैरी किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग क्या थोड़ा बताइए सर इसमें। इसका मैंने एक पुराने इंटरव्यू में भी बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ। एक्चुअली काफी अच्छी चीज है ये। जब 9 पैरा में मेरी पलटन में जब नए नए आते हैं तो सबसे पहला काम होता है, सबसे पहला काम होता है आपको सीधे रगड़ा, गेट से ही रगड़ा खाते 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 सीधे आपको कोथ में ले जाते हैं। जो मतलब मेरे टाइम में जब मैं था तो मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। ये चीजें फेर बदल चलते रहती है, हालात, मौके के हिसाब से ये ड्रिल कभी कभी चेंज होते हैं, पर मेन ड्रिल तो यही है। बंदा आते ही, हथियार का ही काम है, उसको पहले ही हथियार पकड़ा देते हैं। मेरे को आते ही सीधा कोच में ले गए थे, और जो मेरा बैच था वो सारा पूरा का पूरा बैच को, वो हमारा जो आर्मरी होता है जिसमें हथियार रखे जाते हैं, वो खोल दिया, दरवाजे खोल दिया, बोला जिसको जो हथियार चाहिए उठाओ। तो एक सिलेक्शन वालों के लिए, जो ट्रेनिंग करने आ रखे होते हैं, सिलेक्शन के लिए आ रखे होते हैं, उनके लिए सेपरेट हथियार रखे गए होते हैं। वो लोग अपने अपने टाइप के हथियार लोग उठा सकते हैं, ठीक है। तो वो लाइव वेपन होता है, वो ऑपरेशन में इस्तेमाल करने वाला हथियार होता है वो। तो सर, आपको आपका पहला शुरू में ही हाँ, आपका हाँ पहला हाँ। वेपन कौन सा था सर इसमें जो आपने। मेरा पहला वेपन था यार AK-47 था, फिक्स बट था। एक वो AK-47 आता है जो रो फोल्ड, बहुत सारे वेरिएंट आते हैं AK के, सर, ठीक है। और ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हथियार तगड़ा होना चाहिए, काम करना चाहिए, उसमें से बड़ी सी गोली निकलनी चाहिए, ठीक है ना। और चलते टाइम रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो AK एक ऐसा हथियार है जो स्पेशली जो फिक्स बट वाला है, जिसका जिसका लकड़ी का बट होता है, वो बहुत प्यारा सा चढ़ता है, वो बहुत फटाक से चढ़ता है, ठीक है। चढ़ता है, एक्यूरेट फायर होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है। मैं बचपन से हथियारों के साथ मतलब डील करता आया हूँ। मेरे पिताजी भी हथियार रखते थे और ये वो वगैरह वगैरह, तो वो भी फौज में थे। बहुत सारी चीजें थी। तो जो भी है, मैं बचपन से हथियार डील कर रहा हूँ, और मेरे को देखते ही पता था कि कौन सा हथियार उठाना है। तो एक देखने में ज्यादा, है ना, देखने में ज्यादा वो नहीं था, पर काम में बहुत खतरनाक हथियार था। वो हथियार मैंने उठाया, और 6 महीने जो मेरा सिलेक्शन प्रोसेस चला था, वो 6 महीने वो हथियार मेरे साथ जुड़ा हुआ था। फिजिकली मेरे बॉडी को, या तो मेरे हाथ में था, या मेरे मेरे लैप में था, या मेरे कंधे पे था, या क्या बोलते हैं, मेरे पैरों के बीच में था। जब मैं रोलिंग कर रहा था, खाना खाता था, तो मेरे मेरे गोद में होता था। सो रहा होता तो मैं अपने 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 आप से बांध करके रखता था। जो अगर बाथरूम जा रहा हूँ तो मेरे साथ होता था। मतलब मेरे हाथ से या मेरे किसी बॉडी पार्ट से वो 6 महीने वो हथियार चिपका रहा। उसी हथियार से हम ट्रेनिंग करते थे, उसी हथियार से
सारा सब कुछ सारा काम उसी हथियार से चलता था। वही हथियार फिर मैं आगे ऑपरेशन में ले गया और कई साल मैंने वो हथियार अपने पास ही रखा, मैंने छोड़ा नहीं वो। ठीक है, वो बहुत ही मतलब तगड़ा हथियार था। तो प्रोबेशन के दौरान क्या चलता है, ये 6 महीने ये हथियार आप अपने पास चिपका के क्यों रखते हो? चिपका के इसलिए रखते हो क्योंकि ग्राउंड पे अगर पूरी पलटन में किसी ने देख लिया कि हथियार आपसे अलग हो गया है, तो वो हथियार के पुर्जे उठा लेगा, चुरा लेते हैं हथियार के पुर्जे, निकाल लेते हैं। अब आपके आपके हथियार के अगर पुर्जे आपके उसमें से निकल गए तो आप प्रोबेशन फेल है, आपको वही का वही थैंक यू वेरी मच बोल के गेट के बाहर कर देंगे। ठीक है ना? तो ये इस प्रेशर के अंडर रह के आदमी उस हथियार को अपने पास चिपका के रखता है, उसको पता है कि ये साला ये हाथ से निकल गया तो ये पूरा रगड़ा पट्टी जितना सोच दिल मेरा जितना मैंने दिल दिमाग लगा रखा है किसी चीज को पाने के लिए वो छूट जाएगा। तो आदमी उस हथियार को चिपका के रखता है अपने पास 6 महीना। ठीक है, अब जब 6 महीना हथियार आपके साथ चिपका हुआ है तो वो आपके बॉडी का एक पार्ट बन जाता है। जिस तरफ आप उंगली करोगे, जिस तरफ आपका बैरल का उंगली जाएगा वो आपकी उंगली की तरफ हो जाता है। वो जहां भी आप पॉइंट करोगे गोली वहीं जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसे हो जाता है। तो ये एक ड्रिल है, सेट किया हुआ ड्रिल है। कई साल के एक्सपीरियंस के बाद लोगों को समझ में आता है कि अच्छा ऐसे करो, और ये फिर नए नए ड्रिल आते हैं और जो कि हमारे कॉम्बैट पोटेंशियल को, हमारी ताकत को, हमारी क्षमता को और शार्प और तगड़ा बनाती हैं। तो ये है। राइट सर। सर जैसा कि हम सब जानते हैं पैरा एसएफ की ट्रेनिंग वन ऑफ द टफेस्ट, दुनिया की वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग में आती है। उनकी जो ट्रेनिंग है प्रोबेशन, स्पेशली प्रोबेशन पीरियड, उसके बाद भी ट्रेनिंग चलते रहती है। सर अगर मैं आपसे पूछूं आपकी ट्रेनिंग पीरियड का सबसे वर्स्ट पार्ट लेकिन जिसने आपको सबसे बेस्ट बनाया। ट्रेनिंग का 9 पैरा में जो ट्रेनिंग का हर एक पहलू, हर एक सेकंड जो मैंने 9 पैरा में निकाला था ट्रेनिंग के दौरान, जो 6 महीना ट्रेनिंग चला था, वो हर एक सेकंड में ही कुछ ना कुछ आदमी उधर 9 पैरा के अंदर ही आदमी पहुंच गया है तो वो सीखना शुरू कर देता है। वहां पे फालतू कोई टाइम होता ही नहीं है कि आप कुछ सीख नहीं रहे हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। और सब कुछ ही यार टफ ही होता है, सब कुछ आप हर चीज नया होगा, हर चीज बहुत ही हाई लेवल पे प्रेशर डालता है। ठीक है, वो एक वजह से ऐसा बनाया गया है वो सिस्टम कि आदमी या तो टूट के बिखर के साइड हो जाएगा या फिर टूट के जुड़ के और ताकतवर हो जाएगा। वो आदमी के डिसीजन के ऊपर है कि वो किस टाइप का रास्ता चुनता है, टूटने वाला रास्ता चुनता है या जुड़ने वाला रास्ता चुनता है। ठीक है, तो 9 पैरा में कॉन्स्टेंटली टेस्ट है ना, चलता रहता है। आपका रगड़ा भी चल रहा होता है, आपको उसी टाइम सिखा भी रहे होते हैं, आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ काम मिलता रहता है। आपका पूरा 6 महीना ऐसा माहौल बना दिया जाता है जिसमें अगर आप हर सेकंड में अगर आप बनने का डिसीजन नहीं ले रहे हो तो आप टूट के बिगड़ जाओगे और साइड हो जाओगे, गेट से बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, तो ऐसा कोई स्पेशल इंसिडेंट जिसमें मेरे को बहुत टफ लगा था, तो सबका अपना अपना लेवल होता है, सबका अपना अपना चीजें होती है जिसमें आदमी फंसता है या फिर यू नो किसी आदमी को लिखना बहुत पसंद है तो वो लिखता रहेगा। मेरे जैसा आदमी को एक है ना बोलोगे लिखो अभी है ना बैठ के 4 पन्ने लिख दो तो मैं 10 बार सोचूंगा। ठीक है, तो 9 पैरा में हर तरीके से टेस्ट, स्पेशल फोर्सेस में हर तरीके से टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो चेक करते करते है ना आदमी को अलग अलग टाइप के काम दिए जाते हैं और उस काम में वो कैसे कैसे रिएक्ट करता है, कैसे डिसीजन लेता है, क्या करता है, वो सब चेक किया जाता है। तो मेरे मेरे केस में चेक करते करते उनको ये पता लग गया कि इसको क्या बोलते हैं, कुछ लिखने विखने का काम दे दो तो इसका दिमाग शट डाउन होना शुरू होता है। मैं बस वही थी मेरी एक कमजोरी कि मेरे को ना ये लिखने विखने का मन नहीं करता था। तो क्या करते थे फिर, बहुत सारी, जैसे एक बड़ा सा हिंदी का न्यूज़पेपर पकड़ा देंगे आपको। ठीक है, मान लो आपकी हिंदी थोड़ी सी कमजोर हो तो एक बहुत बड़ा सा हिंदी का न्यूज़पेपर पकड़ा देंगे और बोलेंगे ये सारा का सारा रात में हाइड आउट या अपना ट्रेंच खोदते खोदते रात में बैठ के अंधेरे में बैठ के पूरा का पूरा पेपर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे और सुबह बताओगे। ठीक है, तो वो बंदा वो ना गड्ढा भी खोद रहा है, खाना खाया है नहीं खाया है, बारिश भी हो रही है, बीच में एक छोटा सा बना के अपनी एक मोमबत्ती या कुछ जला के और फिर वो है ना वो लिख रहा है। ठीक है, तो सबका अपना अपना एक कमजोरी होती है, वो कमजोरी हम ढूंढते हैं कि बंदा कहाँ पे है जहाँ पे इसका दिमाग आलस कर जाता है या इसके खुद के दिमाग में ऐसी सोच है कि ये नहीं कर सकता। है ना, कई चीजें होती है जो हम मन से बड़े खुशी से करते हैं, गेम खेलने चले गए तो खुशी से खेलते रहेंगे और कोई
है ना किताब रख दी सामने पढ़ने के लिए तो मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा, है आधे घंटे का काम। तो ऐसे करके सबकी अपनी अपनी अलग अलग ताकत होती है और अलग अलग कमजोरियां होती हैं। तो मेरी ये पकड़ लिया था इन लोगों ने कि मेरे जो सीनियर थे उन लोगों ने पकड़ लिया था कि भाई इसको इसको बाकी सब कुछ तो ये करता रहेगा, यहाँ फंसेगा। तो मेरे को काफी काफी काम देते थे। मैं काफी बर्फीले इलाके में था और काफी खतरनाक इलाका था वहां पे। लाइट वाइट वगैरह कुछ नहीं होती थी और पूरा मतलब 6-6 7-7 फुट की बर्फ पड़ी रहती थी। तो उस माहौल में पूरा दिन मतलब सुबह 3:30 बजे मेरा शुरू हो जाता था, है ना। 20 kg का पिट्ठू लग जाता था और ये करता था वो करता था। और जहां भी दिन में मैं घूमता था तो मेरे साथ एक मेरे सीनियर होते थे, वो मुझे काम देते रहते थे कि वो बोर्ड देख रहा है, उस बोर्ड पे 10,000 शब्द लिख देना। वो पत्थर देख रहा है, उस पत्थर के ऊपर 20,000 शब्द लिख देना। वो जो क्या बोलते हैं माउंटेनियरिंग का ये टेक्निक होता है, इसके ऊपर 1 लाख शब्द लिख देना। ऐसे करके करके पूरा दिन मेरा चक्कर चलता रहता था और मेरे को शब्द मिलते रहते थे कि इतने इतने शब्द लिख देना। तो रोज मेरे पास 1 लाख 1.5 लाख से 2 लाख शब्द लिखने होते थे मेरे को, किसी टॉपिक के बारे में, उसके बारे में रिसर्च करके पढ़ के और समझदारी वाली चीज लिखनी होती थी। तो पूरा दिन का ट्रेनिंग करने के बाद मैं रात को एक वो हरिकेन लैंप होता है उसको जला के मैं लिखता था। तो क्या बोलते हैं वो लगा मुझे सबसे टफ। बाकी तो बाकी तो ठीक सर ही था। हाँ। ओके सर, एक पैरा एसएफ का रिचुअल है, ग्लास ईटिंग रिचुअल। बहुत बहुत मतलब मैं आपको कहूँ तो सर हमारे इतने व्यूअर्स हैं, इतने इतने सवाल आए हैं इसके रिगार्डिंग इस रिचुअल पे। हालांकि सर हमने एक वीडियो बनाई थी ऑलरेडी थोड़ा डिस्क्राइब करने के लिए, बट पर हम आपके मुंह से सुनेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि सर एक ग्लास ईटिंग रिचुअल है जो जब मरून बैरे पहनने से पहले, मरून बैरे मिलने के बाद आपको एक कांच खाना होता है, वो एक उसके बारे में सर बताइए कि किस तरह का एक्सपीरियंस होता है सर वो। अरे कुछ नहीं है, सब ड्रामा है ये सब। कांच वांच खाना वगैरह ये सब करना, ठीक है ना। ये ऐसी लोग ना थोड़ा क्या बोलते हैं लोगों को जो असली काम है वो छोड़ के है ना कांच कूच में घूमना शुरू कर देते हैं कि पिक्चर वाला वो चाहिए लोगों को। जो असलियत है वो पिक्चर से कहीं ज्यादा भयंकर है, कहीं ज्यादा भयंकर है। ठीक है। मतलब अगर अगर इंडिया में लोगों को एक्चुअली है ना पता लगे या देश कि हम कि ये सब कांच वाच खाना तो बहुत छोटी चीजें होती है। ये क्या होता है, पहले बहुत चलता था। जो पुरानी पुरानी जब पुराने लोग थे स्पेशल फोर्स में, हमारे जो पूर्वज थे स्पेशल फोर्स में, तो वो बहुत ही रॉ होते थे, बहुत ज्यादा। ठीक है। और क्या बोलते हैं वो मतलब बिल्कुल ही कुछ भी तोड़ फोड़ सकते थे, वैसे थे। तो क्या बोलते हैं तो ये कांच वांच खाना है नो उस टाइम का एक ट्रेडिशन था। उसका कोई वो नहीं है। ठीक है। कि कांच खाना है या नहीं खाना है, दारू पीना है या नहीं पीना है, ये सब चीजें मतलब मैं सिर्फ अपने पल्टन 9 पैरा और 11 पैरा की बात कर सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि इतनी दारू पीनी पड़ेगी या कांच खाना पड़ेगा या ये सब कुछ नहीं होता। हम लोग नहीं करते ये सब। कांच खाना क्या है, मैंने बहुत खाया कांच, कुछ नहीं है उसमें। बोरोसिल की ग्लास है, उसको ऐसे तोड़ोगे, उसको धीरे 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 चबाते रहोगे चबाते रहोगे चबाते रहोगे तो चूरा बन जाता है, डस्ट बन जाता है। उसको फिर आप ले लो निकल लो। अंदर, खत्म। हाँ, निकल लो। उसमें कुछ नहीं है, ये सब बकवास बातें हैं, ये सब कुछ नहीं है। ओके कांच वांच खाना ये सब कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं मतलब। पर मेरे हिसाब से अगर मेरे को मेरा ओपिनियन पूछोगे तो ये बकवास है। ये ओके कांच खाने से या ना खाने से आदमी स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर बनता या नहीं बनता, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांच क्या है, सर। एक हाथ मारो टूट जाएगा, क्या है कांच में, क्या है ना। सर रियल एनवायरनमेंट में परखा जाता है आई थिंक एक रियल स्पेशल फोर्सेस हाँ कमांडो को, एक रियल एनवायरनमेंट पहले हॉस्टाइल होता था एनवायरनमेंट में। ये। हाँ, पहले होता था ये सब कांच वांच खाना एंड ऑल दैट। अभी यार कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। मैंने भी कर रखा है ये सब, पर इसमें मतलब ऐसा कुछ है नहीं यार, इसमें दम नहीं है इतना इस बात में। ठीक है ना, ये ओके कांच वांच खाना। अब कांच वांच खाने के बारे में एक्चुअली मैं यही सोचता हूँ यार, लोग ये सब चीजें, हथियार कौन सा उठाते हैं, मैं तो यार मेरे को नहीं पता इतना जितना लोगों को इंस्टाग्राम पे पता है हथियारों के बारे में। कौन सा M4 कार्बाइन पता नहीं क्या, कौन सा ग्रेनेड पता नहीं क्या। अरे ग्रेनेड है, पिन निकालो फेलो, फकिंग फटेगा वो। ठीक है ना। हथियार सही है, गोली बड़ी है और एक्यूरेट हथियार जो चढ़ेगा, ट्रिगर दबाओगे, अच्छा मेंटेन्ड हथियार है, गोली निकलेगी और छेद करेगी बड़ा सा। वो और क्या चाहिए, है ना। तो क्या बोलते हैं ये वो जो है ना, इजरायली के पास वो हथियार है, यूएस के पास वो हथियार, जो पता नहीं किसके पास क्या हथियार है, ये टेबोर वो पीका और पता नहीं क्या क्या, ये सब बकवास बातें हैं। ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या सीखने वाली बात क्या है स्पेशल फोर्सेस में, सीखने वाली बात ये है कि ये एक अल्टीमेट लेवल का गेम है ये।
ठीक है, मतलब इसमें आप पैसा नहीं हारोगे, इसमें आप इज्जत नहीं हारोगे, इसमें ये सब चीजें नहीं हारोगे, आप अपनी जान गवा बैठोगे। अगर आपने गलती की, अगर आपकी सोच में और आपके एक्शन में गलती है, तो बहुत बड़ा छेद हो जाएगा आपके अंदर, या तो खोपड़ी में होगा या छाती में होगा या कहीं ना कहीं आपको गोली लग जाएगी। और उससे आपको लग गई तो फिर भी ठीक है, आपके दोस्त को, आपके टीम में आपके साथ जो बंदे चल रहे हैं, अगर उनको गोली लग गई तो फिर ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो कहीं आपकी प्लानिंग में या फिर किस्मत में या जो भी है कहीं गड़बड़ है। तो हम लोग ना इन सब चीजों में नहीं पड़ते हैं। एक्चुअली जो काम करते हैं ना, जो एक्चुअली शिकार करते हैं, जो एक काम करते हैं, जो ये स्पेशल फोर्स में एक्चुअल लोग जो काम करने वाले लोग हैं, वो लोग ये सब चीजों में पड़ते ही नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है ये सब सोचने का कि कांच कौन खा रहा है, हथियार कौन सा है, पैंचोद हथियार से गोली निकल रही है नहीं निकल रही है, जहां शिस्त ले रहा हूं वहां गोली जा रही है नहीं जा रही है, वो गोली बड़ी है या नहीं है, ठीक है ना। मेरे पास उस हथियार के ऊपर नाइट साइट है, अंधेरे में लड़ने के लिए है या नहीं है, वो हथियार का वेट कैसा है, हाथ पे सेट बैठता है नहीं बैठता है, क्योंकि हम स्लिंग नहीं लगाते, हम हथियार के ऊपर पट्टा नहीं लगाते थे, क्योंकि वो हाथ में हर वक्त रेडी रहता था हथियार, ठीक है, सेट बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो एके से बढ़िया कोई हथियार नहीं है। बिल्कुल एक सर। एक 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 के ऊपर आप पिकेटनी रेल लगा दो, नाइट साइट चढ़ा दो, कॉलीमीटर साइट लगा दो, है ना, वो क्या बोलते हैं, साइलेंसर लगा दो, तो उससे बढ़िया कोई हथियार नहीं है। ओके। सर हमारा एक क्वेश्चन था, वैसे ये मूवीज वगैरह जब से आई हैं तब से कुछ ज़्यादा ही आप कह सकते हैं, आपने भी इस बात को नोट किया होगा कि स्पेशल फोर्सेस स्पेशली उरी जैसी मूवीज आई हैं तो लोगों का कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है। मतलब पहले भी था बट अभी जो नहीं थे इस फील्ड में उनको भी इंटरेस्ट है। तो सर एक क्वेश्चन हमें आया था इस रिगार्डिंग की, जो दिखाते हैं अक्सर हम देखते हैं टेलीविजन पर, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन तो सीक्रेट हो गया, कोई नहीं जानता वो कब क्या कर रहे हैं करके। तो सर जो एक ये हमेशा रहती मिथ, या इसको मिथ कहें या क्या कहें, कि स्पेशल फोर्सेस में जो होते हैं उनकी फैमिली को भी नहीं पता होता कि वो स्पेशल फोर्सेस में है, या उनके कलीग्स को उनकी मतलब फैमिली, वाइफ, मदर, फादर, ऐसा कुछ है कि सर कि जस्ट अ मिथ? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। ये उरी पिक्चर और ये सब चीजें तो अलग कहानी हो गई, पर एक्चुअली ग्राउंड पे क्या होता है कि देखो, जो फैमिलीज वगैरह होती हैं स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स में, उनको ये नहीं पता होता कि हम काम करते क्या है एग्जैक्टली। जैसे मेरी जब वाइफ थी, मैं अभी मैं क्या बोलते हैं डिवोर्स्ड हूँ, पर जब मैं शादीशुदा था, जब मेरी वाइफ थी, ठीक है, वो उनको कभी ये नहीं पता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, एग्जैक्टली क्या करता हूँ। उनको ये पता था कि हाँ, वो भी एक, उनके पिताजी भी फौज में थे, आर्मर्ड कोर में थे, उनके क्या बोलते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत पता था फौज के बारे में, ठीक है। और वो खुद भी बहुत निडर टाइप की थी, या हैं, उनको मतलब उनको उनको कभी ये डर नहीं लगा कि मैं जाके मर जाऊंगा या मुझे कुछ हो जाएगा, ये कुछ नहीं। उनको मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था, और कि ये जो भी करके आएगा तगड़ा ही करके आएगा। और क्या बोलते हैं, इतना कोई डिटेल विटेल में कभी कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कब आऊंगा, है ना, मेरी हालत कैसी है, ये सब चीजें कभी पूछती थी ना मैं बताता था। पर उनको एक जनरल आइडिया था कि भाई ये जो काम करता है इसमें कई लोग, वो देखती थी कई कई लोग मर जाते थे, तो उनकी बीवियां जो हैं, उनके बच्चे जो है, तो हमारी हमारी बीवियां जाके उनको संभालती थी, हम जाते थे संभालने के लिए, जब हमारा हमारा कोई दोस्त साथी जब मर जाता था या गोली खा लेता था। तो हाँ, तो जनरल मोटा मोटा उनको पता होता है कि हाँ, ये लड़ाई में जाते हैं, ये कुछ स्पेशल काम करते हैं, पर क्या करते हैं, कहाँ कर रहे हैं, कितने बजे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब चीजें कोई नहीं बताता। ना बताने की जरूरत है, जरूरत क्या है बताने की। बिल्कुल बिल्कुल सर। बेसिकली उन्हें ये हाँ, आइडिया होगा कि आप कौन सी रेजिमेंट में हैं, तो आई थिंक आइडिया होता होगा उन्हें कि आप किस इंडियन आर्मी की किस रेजिमेंट में सर्व कर रहे हैं। कई बार हमें ही नहीं पता होता है यार। देखो, स्पेशल फोर्स का काम है कभी भी कहीं भी कुछ भी, ठीक है, ये हमारा काम है, ठीक है। एक जगह मैं रेडी लगा के आम भी बेच रहा हूँ, एक जगह मैं है ना पूरा यूनिफॉर्म पहन के, है ना, कहीं किसी बड़े जनरल को या किसी किसी को मैं ओपनली ब्रीफ भी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी भी, मैं जब अपनी बात करता हूँ तो मैं एक स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद की बात नहीं कर रहा, मैं एक स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, कि वो कहीं पे भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर होता है। अगर ये ऐसा नहीं है तो वो स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर नहीं है, ठीक है ना। चाहे बिल्कुल। उसके ऊपर जितने भी बलिदान चढ़े हुए हों, चाहे उसने कितना भी पता नहीं यूएसए का कौन सा भी हथियार उठा रखा हो, ठीक है ना, चाहे उसने जितनी भी ट्रेनिंग कर रखी हो, एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर रोज डिसीजन लेता है, और ताकतवर बनने का रोज डिसीजन लेता है, अपने आप को और ट्रेन करने का, अपने आप को और शार्प बनाने का,
ठीक है। और उसको ज्यादातर दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, वो अपने अपने आप को अपने काम के लिए और ताकतवर और शार्प बनाने के उसमें रहता है, कांस्टेंट उसमें रहता है, एवोल्यूशन में रहता है, वो अपने आप को और ताकतवर बनाता है, ठीक है। तो एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर को एक्चुअली वो अपने काम में इतना लगा होता है कि मतलब देखो हमारे काम में कभी भी कहीं भी कुछ भी वाला जो हमारा एक रोल है ये, ठीक है, मैं पिक्चर भी बना दूंगा और मैं पिक्चर में एक्ट भी कर दूंगा और पिक्चर में एक्चुअली गोली भी मैं ही मार दूंगा, ऐसा होता है एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं वो आदमी जब अपनी क्षमता या क्षमता में क्या बोलूं, जो वो काम कर रहा है अगर उसके बारे में बात करना शुरू कर देगा, ठीक है, तो हमारे ऑपरेशन की सक्सेस जो होती है सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होती है सीक्रेसी पे। अगर सबको पता है कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं वैसे ही मैं अपने ऑपरेशन को सक्सेस देने में पीछे हट गया हूं। तो इसलिए ज्यादातर लोग बताते नहीं है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, और ये बताना भी नहीं चाहिए दूसरे बिल्कुल लोगों सर। को। अपने जो लोग भाई लोग काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा ये सब चीजें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि काम में नुकसान हो जाएगा, और हमारे काम में नुकसान मतलब मौत, 6 फीट नीचे जमीन के नीचे गाड़ दिए जाओगे आप, खत्म। बिल्कुल सर, एक व्यूअर का एक क्वेश्चन था कि क्या हर किसी को स्पेशल फोर्सेस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो किस तरीके से वो कर सकते हैं स्पेशल बहुत ही फोर्सेस को। बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। एक्चुअली क्या है ना, स्पेशल फोर्सेस एक सोचने का तरीका है। जब आप वैसे सोचना शुरू करते हो तो आपकी बाहर की जो रियलिटी है, आपकी बाहर की दुनिया शिफ्ट होनी शुरू होती है, बेंड होनी शुरू होती है, चेंज होना शुरू होता है। जब आप किसी भी, है ना, कि मैं खाना खाऊं या नहीं खाऊं और कितना खाऊं, क्योंकि मेरा मान लो मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, और मेरे को मिठाई खाने का बड़ा वो रहता है, पर मैं मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मैं अपने से परेशान हूं और ये है वो है, मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं, पर मेरे को एक लालच भी है ना, लड्डू वड्डू खाने की या जो कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अगर मैं अपने जब मैं जाता हूँ और खाने के सामने खड़ा होता हूँ, तो मेरे पास दो डिसीजन है कि क्या बोलते हैं, कम खाऊं और जो जरूरत है मेरे शरीर को उतना ही खाऊं, या मैं अपने लालच में जाके सब कुछ खा लूं। तो वो जो डिसीजन लेता है आदमी, ये करूं या वो करूं, डिस्ट्रक्शन या क्रिएशन, वो आदमी की एक स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट होती है। यही है स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट, कि कुछ भी हो रहा हो दुनिया में बाहर, पर मैं जो करना चाहता हूं, जो मेरे को सही चीज लगती है, उस चीज पे मैं एक कदम तो लूं, दूसरी कदम तो लूं, तीसरा कदम तो लूं, बस वही है, ठीक है। तो स्पेशल फोर्सेस की जो माइंडसेट है, ये सोचने का जो तरीका है, ये जरूर लोगों को सीखना चाहिए। बहुत आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, बहुत आप एक्चुअली आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और आप एक्चुअली बहुत अच्छे इंसान भी बन जाओगे, और आपकी वजह से, आपकी दुनिया में होने की वजह से बहुत लोगों को फायदा होगा, ठीक है। तो स्पेशल फोर्सेस एक तो माइंड सेट है, और स्पेशल फोर्सेस एक स्किल सेट है। यही दो चीज है बस, एक सोचने का तरीका और एक काम करने की क्षमता, स्किल। तो जैसे स्किल है, हम लोग इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्स सीखते हैं, जैसे दूसरों को बचाना। इंडिया में इतने रोड एक्सीडेंट होते हैं, लोग रोड पे जिंदा, है ना, एक्सीडेंट होके पड़े हुए होते हैं, किसी को पता ही नहीं है क्या करना है, ना सीपीआर आता है, ना हेड को कैसे इंजरी, स्पाइनल इंजरी, ये सबको कैसे कैसे हैंडल करना है, फर्स्ट एड कैसे देना है, ब्लीडिंग कैसे रोकनी है, पता ही नहीं है। लोग भीड़ बना लेते हैं और फिर अपना फोन वोन कैमरा वैमरा निकाल लेते हैं, और जो आदमी इंजर्ड पड़ा होता है उसके ऊपर भीड़ बना देते हैं। तो वो आदमी वैसे ही मर रहा है, सांस भी नहीं ले पा रहा है, वो वैसे ही मर जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि शॉक में होता है आदमी, ठीक है। तो या फिर अपने आप को ही ले लो, आपके भाई हैं, है ना, आप और आपके भाई पहाड़ों में रहते हैं, कहीं बाहर निकल गए और कोई भालू ने आपके भाई को अटैक कर दिया मान लो, ठीक है, और थोड़ा चीर फाड़ कर दिया आपके भाई के साथ, पर आपके भाई जिंदा है। अब अगर आपको, है ना, कि लोकल प्लांट वांट से कैसे उसका जो उसकी चोट है उसको साफ किया जाए ताकि सेप्टिक ना हो, उसको कैसे, अगर उसकी हड्डी टूट गई है तो कैसे लकड़ी को लगा के स्प्लिंट बना के जोड़ दिया जाए। अगर आपको नाइट नेविगेशन या आपको तारे पढ़ के नेविगेशन करना आता है, आपको ये पता है कि पहाड़ों में पानी कहाँ मिलता है, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको पता है, आपने सीखी हुई है, तो आप अपने भाई को बचा लोगे, ठीक है। आप घर पे हो, मान लो, है ना, हम में से कोई भी अगर हम घर पे हैं और हमारे मान लो पिताजी को हार्ट अटैक आ गया सामने, ठीक है, अब यार एम्बुलेंस तो आएगा, वो पता नहीं ट्रैफिक के हिसाब से कब आएगा, ठीक है, और आएगा भी नहीं आएगा, ठीक है ना, आ ही जाता है आजकल तो वैसे शायद। तो क्या बोलते हैं, आएगा, लोग भी आजकल साइड देना शुरू हो गए हैं, देखा मैंने।
तो क्या बोलते हैं, अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज है, लोग लोग दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। यस ठीक सर, है, बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छी चीज है जो हो रही है हमारे देश में। हमारा देश एक नया, मेरे को ऐसा लगता है हमारा देश, मतलब मैं छोटा सा आदमी हूँ, मेरा ही देश है, इस देश के लिए मतलब मैं देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार हम लोग जो हमारी यूथ है ना, नई जो यूथ आ रही है, नई पीढ़ियां जो आ रही है, और जो लोग हैं, सब लोग चाहे अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, जो भी हो, सब लोग अब ऐसा सोचना शुरू हो रहे हैं। ये एक अंदर की भावना आ रही है कि यार हम एक दूसरे का किसी को ऐसे पड़े नहीं रहने देना, मदद करना है, कोई भूखा है तो मदद करना है। कोविड-19 में कितने लोगों ने, जो है ना, लोग रोड पे चल रहे थे, हमने सरकार का वेट नहीं किया, लोगों ने, है ना, जाके खाना पहुंचाया, है ना, किसी ने जो कुछ भी जो आदमी कर सकता था, लोगों ने इकट्ठा हो के, कितने लोगों ने कितनी मेहनत की है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। ये बढ़िया चीज है। तो ये एक माइंडसेट है, स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट है, जो एक हमारी देश में ये आ रहा है धीरे धीरे कि यार हम कर सकते हैं, किसी के लिए इंतजार, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा क्या ऑपरेशन में किसी से कि मैं जाके मारूं नहीं मारूं, मैं जाके ऑपरेशन करूं नहीं करूं, मैंने नहीं पूछा किसी से। मेरे को कहीं बिठा दिया, मैंने बोला क्रिकेट मैच आप खेल लेना, मैं तो जा रहा हूँ नीचे। तो एक डिसीजन लेने की एबिलिटी, राइट। तो ये किसी को बचाना एक बहुत बहुत बड़ी ताकत है। ये सबको आना चाहिए। 5वीं क्लास से हर बच्चे को इमरजेंसी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स सिखाना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि एम्बुलेंस तो जब आएगा आएगा, 90% लोग हार्ट अटैक से घर में मर जाते हैं क्योंकि किसी को सीपीआर नहीं देना आता। सीपीआर ही देना आता तो बच जाते। आजकल लाइफस्टाइल डिजीज है, हार्ट अटैक कितना कितने लोगों को हो जाता है कि नहीं। सो इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स, दूसरों को बचाना, ये आना चाहिए। ये स्पेशल फोर्स में हमें सिखाते हैं। ठीक है, वहां तक सिखाते हैं कि मेरे साथी को अगर गोली लग गई, छेद हो गया, तो उसको कैसे, अगर खोपड़ी में नहीं लगी या दिल में लगी तो बच सकता है। ठीक है, तो उसको कैसे, हमारे साथ डॉक्टर थोड़ा ना चल रहा है पहाड़ों में जाके, एक ही डॉक्टर होता है पलटन में, कहाँ जाएगा वो, है ना। राइट सर। तो उसको पीछे भी रहना है। तो है ना, क्या बोलते हैं, ज्यादा कॉम्बैट नहीं देखते, है ना, जहां जहां जा सकते हैं वहां जाते हैं, या इमरजेंसी होगी तो वहां पहुंचते हैं। बाकी तो हम ही जा रहे हैं यार, हम ही घुस रहे हैं हर जगह। तो जब जब हमारे किसी बंदे को गोली लगती है, 2-2 3-3 दिन दूर होते हैं हम रोड से, हॉस्पिटल को तो छोड़ दो, पहाड़ों में होते हैं, वहां किसी को गोली लग गई तो कौन है वहां पे, कौन आएगा बचाने के लिए, है ना। तो वहां पे हमें सिखाया जाता है खुद ही कैसे ब्लीडिंग रोकनी है, कैसे वुंड को बैंडेजिंग करना है, कैसे मॉर्फिन लगाना है अगर जरूरत है तो, है ना, कैसे आईवी चढ़ानी है, सिरिंज कैसे लगता है, ये सारा चीज हम सीखते हैं, हमें सिखाया जाता है। तो ये सब चीज सबको पता होना चाहिए, पूरे देश पे सबको पता होना चाहिए। दुनिया का तो पता नहीं, पर देश में तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, 5वीं क्लास के बच्चे ऑनवर्ड सबको ये सब चीज सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, पहला बात तो इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्स हो गया कि दूसरों को बचाने की ताकत रखना, खुद को बचाने की ताकत रखना, मतलब मेडिकल सिचुएशन में। फिर हो गया अनआर्म्ड कॉम्बैट, है ना, अपने आप को और अपने परिवार को, अगर मान लो गुंडे हो गए या जो कुछ भी हो गया, है ना, अगर एक आदमी है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा है और 50, है ना, बेवकूफ टाइप के लोग साला कोई तंग कर रहा है, तो है ना, आदमी को आना चाहिए कि कैसे तोड़ू मैं, है ना, कि कैसे निकलूं, कैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को, या मैं अपने आप को, या अपने बच्चों को, या अपनी माँ को, या अपने भाई को, या अपने बाप को कैसे मैं बचा सकता हूँ। मेरे को इतना हाथ चलाना आता है। ठीक है, अगर ज्यादा हो तो मैं जान से मार भी दूंगा। ठीक है ना। तो इतना इतना लेवल तक हमें सिखाया जाता है। ठीक है, कि अपने आप को या अपने साथियों को बचाने के लिए, अपने जिन लोग से आप प्यार करते हो उन लोग को बचाने के लिए आप स्किल जानते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हो, आप अपने सबको बचा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इमरजेंसी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स, अनआर्म्ड कॉम्बैट। ठीक है, दूसरों को बचाना, और क्या बोलते हैं, मेडिकली बचाना, और दूसरों को फिजिकली बचाना, अनआर्म्ड कॉम्बैट के थ्रू बचाना। ठीक है, सेल्फ डिफेंस ये आना चाहिए। और तीसरी चीज हो गई सर्वाइवल स्किल्स। सर्वाइवल स्किल क्या होता है कि आप पहाड़ों में, मतलब आप पहाड़ों में घूम रहे हो, या आप नदी में कहीं पे आप गए हो, या फिर आप समुद्र में कहीं गए हो, या आप रेगिस्तान में कहीं पे हो, या और कुछ हो गया। ठीक है, आप बिल्कुल ही छूट गए, आप मतलब आपका जो पिट्ठू था, जिसपे आपका पप टेंट था, आपका स्लीपिंग बैग था, आपका जो भी का था, वो बह गया वो पानी में। आपके पास सिर्फ आपके कपड़े रह गए और कुछ नहीं है आपके पास। ठीक है, और आप अपनी मिसेस के साथ, या अपने दोस्त के साथ, या अपने भाई के साथ आप पहाड़ों में कहीं घूम रहे थे, या समुद्र में कहीं थे, और आपका सब कुछ छूट गया। तो उस सिचुएशन में आपको अपने आप को बचाना आना चाहिए कि मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, मुझे पानी कहाँ से मिलेगा, और जो भी सर्दी गर्मी जो भी है उस इलाके का, जो भी है, या जंगली जानवर है, या जो भी है, उनसे मैं कैसे बचूंगा। और अपना रास्ता, क्या बोलते हैं, तारे देख देख के या डायरेक्शन पढ़ पढ़ के कैसे मैं वापस अपने घर पहुंच सकता हूँ।
ये चीज सबको आनी चाहिए, पूरे इंडिया में सबको, मतलब चौथी पांचवी क्लास से पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। मैं अपने बेटे को सिखा रहा हूँ ये सब कुछ, ठीक है। क्या होता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये वो कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह, ये सब बहुत अच्छी चीजें आनी चाहिए, ये एजुकेशन का एक भाग है, ये सब चीज आना चाहिए। पर ये सब चीज आदमी तभी अप्लाई कर सकता है जब उसमें कॉन्फिडेंस होगा ना, थोड़ा सा उसके दिल बिल्कुल में सर। कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आता है जब आदमी को पता है मेरे पास कुछ हो ना हो, मैं काम तो फिर भी कर दूंगा। अब मुझे रोड पे फेंक दो, 7 दिन में मैं क्या बोलते हैं कर लूंगा, मुझे फिर को जो करना है, ठीक है। तो ये है। तो ये चीज कॉन्फिडेंस कहाँ से आती है? ये कॉन्फिडेंस तब आती है जब आदमी को ये 3 चीज आती हैं, अपने आप को बचाना आता है, दूसरों को बचाना आता है, और कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी इलाके में अपने आप को वो बचा सकता है, रोटी कपड़ा मकान अपना बना सकता है खुद, ठीक है। जब आदमी को ये चीज आ गई ना, जब अगर मेरे मान लो मैं है ना जो भी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ या खुद की मदद कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं, जो भी मैं काम कर रहा हूँ आज की डेट में, मान लो नहीं हुआ, है ना, कुछ भी हो सकता है ना, हमारा तो काम तो कोशिश करना है, ठीक बिल्कुल है। सर। कर्म वही करो जो करना ही फल लगे, तो जो मैं काम करता हूँ उनको वही फल लगता है। अब उसके कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मैं उसके बारे में नहीं सोचता ज्यादा, ठीक है। पर क्या बोलते हैं, मेरे को ये पता है यार कि कल को मेरे पास सब कुछ छूट गया ना, सब कुछ, है ना, कपड़े भी छूट गए, सब छूट गया, तो मैं खाना तो खा लूंगा, अपना एक छोटा सा एक रहने की जगह भी बना लूंगा, और है ना मैं पहाड़ों में चले जाऊंगा यार, वहां पे बीज बोऊंगा और वेजिटेबल उगाऊंगा, वेजिटेबल खाऊंगा, है ना, लकड़ी काट के अपना एक छोटा सा कुटिया बना लूंगा, और क्या बोलते हैं, जिस दिन मीट खाने का मन करेगा मैं जो तीर कमान बना के मीट भी मार लूंगा, ठीक है ना। तो बस क्या चाहिए इंसान को, और क्या चाहिए, है ना, जीने के लिए तो इतना ही चाहिए, बाकी सब बिल्कुल कुछ तो सर। एम प्लस है बोनस, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ये सब, ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको पास असली स्किल हो, आपकी सोचने का तरीका वैसा हो, और आपने ऐसी स्किल सीख रखे हो जो आपको ये तीनों चीज में बिल्कुल माहिर कर दे। तो ये 3 चीज जब एक बच्चा सीखना शुरू करता है, मान लो 5वीं क्लास से सीखना शुरू कर, जैसे मेरा बेटा अभी 2nd क्लास में है, ठीक है। तो 2nd क्लास से वो सीख रहा है, धीरे 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 करके सब कुछ, स्कूबा डाइविंग है ना, ऐसे करके धीरे धीरे सब सिखा रहे हैं उसको। तो ये जो 3 स्किल है, ये और एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, ठीक है, पैराग्लाइडिंग, ये जो भी जितने एडवेंचर स्पोर्ट होते हैं, ये एडवेंचर स्पोर्ट और ये 3 स्किल, इमरजेंसी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स, अनआर्म्ड कॉम्बैट एंड सर्वाइवल स्किल, ये जब एक बच्चे को अगर 18 साल की उम्र तक, 5वीं क्लास से लेकर 18 साल या कॉलेज तक अगर सिखा दिया जाए, तो हमारा देश जहां भी आज है वहां से वो 1000 गुना आगे चले जाएगा। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए, और एक्चुअली यही हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अपना अपना स्केल अभी छोटा है, जितने लोग हम संभाल सकते हैं हम संभाल रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम हमारा बढ़ता रहेगा, हमें देख के शायद दूसरे लोग भी यही करेंगे, और हमारा मतलब एम तो यही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये आना चाहिए। सर आपने बहुत सही बात बोली कि जो 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स आपने बताई, ये आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर किसी को पता होनी चाहिए, और उसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसको इंसर्ट करने की बहुत ज़रूरत है, इंटीग्रेट करने की। सर तो हम ये कह सकते हैं कि टीम क्लॉ किस तरीके से ये स्किल एक इंडिविजुअल को डेवलप करने में हेल्प कर सकती है। बहुत सारे एस्पिरेंट सर ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे और उनके मन में आ रहा होगा इस तरह की स्किल्स वो सीखना चाह रहे हैं, बट दे डोंट नो कि कहाँ जाएं, कैसे करें। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि जब से हम आपके कांटेक्ट में आए, टीम क्लॉ हमारे उसमें आई, एक इंट्रोडक्शन में आई कि टीम क्लॉ है, टीम क्लॉ ऐसा काम कर रही है। तो टीम क्लॉ इस स्किल के लिए एक नॉर्मल इंडिविजुअल को किस तरीके से इस चीज में मदद कर सकती है? तो क्या है ना, जो हमारा रियल वर्ल्ड है ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, कोई भी काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है। बिल्कुल। कोई भी काम करने के लिए, है ना, कुछ भी सीखने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, पहले पैसे दो फिर ये करो या वो करो। तो ठीक है, ये सब चीजों को, है ना, मना करते रहोगे तो कभी कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं धीरे धीरे करके, कि मतलब एक तरीके का एजुकेशन वो होगा कि हम लोग फ्री में ये सब, मेरा तो एम यही है कि मैं ये सब कुछ फ्री में सिखा पाऊँ। ये सब चीजों के पैसे एक्चुअली नहीं लेने चाहिए। ये सब चीज एक, है ना, इंसानियत वाली चीज है, ये सब चीज सबको फ्री में सिखाना चाहिए। आइडियली तो ये अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में चले जाए, हम लोग जैसे लोग रिटायर होके आ रहे हैं, कोई जाके, है ना,
कोई कहीं जाके कहीं बॉडीगार्ड बन रहा है, कोई जाके किसी बैंक में वो है ना कुछ बचा रहा है। यार देश ने करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं एक आदमी को इतना मतलब माहिर बनाने के लिए। उस आदमी को अगर एक टीचर की तरह इस्तेमाल किया जाए, है ना, पहले तो वो जो भी है ठोक ठाक रहा था, गोली गोली चला रहा था, यहाँ वहां लोगों को दफना रहा था, वो आदमी अभी बाहर आ गया है और वो आदमी में इतनी क्षमता है, इतना सब कुछ सीख गया है और जिंदा बाहर निकल के आया है। 15-20 साल की उसने सिखलाई पाके एक्चुअली ग्राउंड पे उसने एक्सपीरियंस भी किया है, क्या क्या सीख के बंदा बाहर आया है। वो जाके किसी अमीर आदमी के पीछे अगर सिक्योरिटी गार्ड बन के रह गया तो क्या फायदा हुआ? देश को बचाता था, अभी किसी एक आदमी को बचा रहा है, क्या फायदा है उसमें? कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पर अगर वो बच्चों को सिखाना शुरू कर दे, ठीक है ना, यंग यूथ को सिखाना शुरू कर दे, चाहे जैसे हम जो लोग डिसेबल्ड हैं उनको भी यही सिखा रहे हैं हम, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, हम लोग भेदभाव नहीं करते। मेरे दिमाग में कोई एबिलिटी डिसेबिलिटी वाली कहानी है ही नहीं। कोई अपने आप को डिसेबल्ड बोलता है, कोई अपने आप को एबल्ड बोलता है, कोई जो वो लोग सोचते हैं। मेरे को पता है कि इंसान जो अंदर है ना, शरीर के अंदर, मैं उसी को देखता हूँ, तो वो सब में कॉमन होता है। उसको जो सिखा सकते हो सिखाओ। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो हम सिखा रहे हैं ये सब कुछ हम फ्री में करेंगे, ठीक है। तो ये टाइम आएगा। तो अभी क्या है, हम थोड़े से अभी नया काम शुरू हुआ है, कुछ रियलिटी होती है। मेरा मोबाइल फोन है, इसका बिल पे करना पड़ता है मुझे, है कि नहीं? तो कहाँ से आएगा? तो ऐसे बिल्कुल करके सर, इक्विपमेंट हो गए, हाँ, सबको सस्टेन करने के लिए तो बहुत सारी उसको हम फाइनेंशियल हाँ, फैक्टर को सर हम इग्नोर नहीं कर सकते इन चीज में, स्टार्टअप में तो कभी नहीं कर सकते वो तो। एक स्कूबा टैंक है, एक स्कूबा सेट है, 1.5 लाख का सेट आता है। कहाँ कहाँ से आप अभी, है ना, वो वाली कहानी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पर सर। अगर एक स्केल पे आएगा और बाकी लोग भी हमें देख देख के हमसे जुड़ेंगे, है ना, हम एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू करेंगे, तो ये चीज पूरे मतलब ये सोच लो यार, अगर आज क्या है, 2020 खत्म होने जा रहा है, ठीक है। अगर आज 5वीं क्लास के मतलब 2021 से हमने अगर 5वीं क्लास के बच्चों को, हमारे देश में जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं, वहां से अगर हमने आज सिखाना शुरू किया, 10 साल बाद सोचो देश कहाँ पहुंच गया होगा। तो राइट देश सर। कैसा हो जाएगा? सारे बिल्कुल। के सारे 5वीं क्लास है, 10 साल के अंदर जितनी हमारी यूथ होगी, सब अनाम कॉम्बैट जानते होंगे, सब इमरजेंसी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स जानते होंगे, सब सर्वाइवल जानते होंगे, ठीक है। सोचो कितना कॉन्फिडेंस होगा देश के अंदर, ठीक है। जो हमारी यूथ के अंदर कोई भी एक्सीडेंट हो रहा होगा रोड में, 50 लोग पहुंच जाएंगे, सबको सलाह सीपीआर देना आता होगा, है ना। कोई भी एक अकेला आदमी अपनी, ये निर्भया केस हुआ या जो भी हुआ, सब लोग खड़े होकर देखते क्यों हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है करना क्या। उनको पता है कि वो भी घुसेंगे तो वो भी मरेंगे, ठीक है। पर अगर सबको सिखा दिया जाए और सामने कोई निर्भया वाला केस चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो आदमी को पता है यार मैं अकेला 3-4 को तो मैं ही लपेट दूंगा, ठीक है ना। उतना स्किल है, कॉन्फिडेंस होगा, वो एक्शन करेगा। नहीं तो खड़ा होकर देखता रहेगा। और फिर हम करते रहेंगे कि इसको टांग दो, इसको तो मरना चाहिए, उसको तो वो करना चाहिए, उस लड़की ने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, रात को कहाँ घूम रही थी। इन सब बकवास बातों में घूमते रहेंगे हम, ठीक है। ये कोई बात नहीं करेगा कि ये एक्चुअली सोसाइटी में ये ऐसे हुआ क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद एबिलिटी नहीं है, स्किल नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर सिखाई जाएंगी तो फिर यार ये सब चीजें होनी बंद हो जाएंगी, धीरे 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 बिल्कुल। धीरे कम हो जाएंगी और एक दिन खत्म हो जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। बिल्कुल सर, ये है। आपने बहुत सही बात बोली सर। अगर ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ जाए, ये 3 स्किल्स, एक बच्चा बचपन से सब सीखे, तो ये देश जो अभी है ये एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। मतलब अभी हम इमेजिन भी हम्म। नहीं कर सकते उस चीज़ को, इस लेवल पे जा सकता है। सर एट लास्ट मैं आपसे कुछ एक मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहें, जो भी स्पेशल फोर्सेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बट एस्पिरेंट है, डिफेंस एस्पिरेंट है, मतलब डिफेंस के प्रति उनका बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, इंस्पायर्ड है, तो उनके लिए सर आप एक क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो एक ही है, जो मैं पता नहीं 2-3 बार भी बोल चुका हूँ, कि है ना, ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है, मैंने ये अपने आप को समझाया ये बात, ठीक है ना, कि कर्म वही करो जो करना ही फल लगे, है ना। बिल्कुल सर। है ना, जैसे मेरे को आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, ये कर्म ठीक है। शायद कुछ लोग देखेंगे इस वीडियो को और शायद कोई अच्छी चीज सीखेंगे या कुछ अच्छी चीज सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे लिए फल है, तो मैं वही कर्म कर रहा हूँ, मेरे को वैसे ही फल मिल रहा है, ठीक है। मेरे को फल कल परसों नरसों 1 घंटे बाद नहीं मिलेगा, मुझे फल अभी का अभी मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज आप अपने दिमाग में रखते हो कि यार मेरे को स्पेशल फोर्सेस जाना है या ये है, स्पेशल फोर्सेस एक सोचने का तरीका है मेरे भाई, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, आप काम ऐसे करो, छोटे छोटे चीजों से अपने सपनों का घर बनाओ,
छोटे छोटे चीजों से अपने आप को, अपने सपने का है ना वो बनाओ, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, राजकुमार। ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें, आज क्या कर सकते हो, ठीक है, मेरे को स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर बनना है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर होता क्या है, एक वो आदमी होता है जिसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि उसको कहीं भी कभी भी कुछ भी हो जाए, वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तो वो एक सोचने का तरीका होता है। और क्या कहते हैं, बस यार ये मत सोचो कि मैं स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, वो आपको कोई बनाने वाला नहीं है। आप खुद, आप एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर, मैं बता रहा हूं आपको कि स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर कैसे सोचता है, स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर क्या करता है, उसमें क्या क्या स्किल होते हैं, ये स्किल आप वैसे भी सीख सकते हो, है ना। तो आप बनो, दूसरों का इंतजार मत करो अपने आप को कुछ बनाने के लिए, खुद रोज रोज। ठीक है, आज आपके पास पैसे नहीं है कि आप कराटे, कुंफू या जो भी है, बॉक्सिंग, एमएमए सीखने का आपके पास शायद पैसे ना हो, पर आपके घर के आसपास कोई तो ऐसा होगा जो शायद जानता होगा, या वो जो एमएमए है उसके रिंग के पास कहीं खड़े हो जाओ, है ना, वहां पे नौकरी ले लो एक, वहां पे रोज झाड़ू पोछा करना शुरू करो, अपने आप वहां पे आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपको सिखाना शुरू कर देगा, और 5 साल बाद आप एक टॉप लेवल एमएमए फाइटर रहोगे। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि, है ना, ताजमहल एक दिन में बनाने की कोशिश मत करो। वो लोग जो ताजमहल एक दिन में बनाने की कोशिश करते हैं वो सपने देखते हैं, एक्शन नहीं करते। वो लोग ऑपरेशन में क्या करेंगे, आतंकवादी भी आएंगे, आएंगे और चले जाएंगे, और वो देखते रह जाएंगे ऐसे कि ये आए और ये चले गए, बस करेंगे कुछ नहीं। ठीक है ना, ऐसे भी होता है, पर वो कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। तो रोज रोज अपने आप को बनाओ। स्पेशल फोर्सेस वो आदमी होता है जो अपने आप को और बनाता रहता है, अपने कमजोरियों को कम करता जाता है, और अपने ताकत को और बढ़ाता जाता है, वो एक स्पेशल फोर्सेस आदमी होता है। और वही आदमी कभी भी कुछ भी कहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो ये है। स्पेशल फोर्सेस तो बेसिकली माइंडसेट हो गया हमारा, उसको हमें वही स्पेशल बनाने माइंडसेट, की जरूरत है। बोलिए एक सर। चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि ये ठीक है ना, उरी पिक्चर वगैरह जो निकला है, लोगों ने बहुत तगड़ा काम किया है जिसके ऊपर ये पिक्चर बनी है। ठीक है, तो उससे, है ना, तो ठीक है, ये सब चीजें ठीक है, पर क्या है ना, ये लोग थोड़ा पिक्चर पुक्चर देख के, पबजी पुबजी खेल के, है ना, उनको ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं, मारकाट ही हीरो होता है ना, मारने से ही आदमी हीरो बनता है, कि हम, है ना, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ठीक है ना, मारकाट भी एक जरिया होता है, जब जरूरत पड़े तो आदमी को वो भी, है ना, मतलब शिव का त्रिशूल फेंकने वाला, शिव के हाथ में त्रिशूल रहता है ना, वो त्रिशूल फेंकने वाला भी होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, पर शिव बनो, राइट। है ना। हाँ, तो त्रिशूल तो बन ही जाएगा साइड साइड में, है ना। तो क्या बोलते हैं, तोड़ फोड़ के एंगल से किसी चीज को देखोगे, किसी को मैं गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सब बकवास बातें हैं, पिक्चरों में होती हैं ज्यादातर। आप अगर हमारे पलटन में कभी आओगे, और या हमारी टीम में यहाँ पे अगर क्लॉ ग्लोबल में कभी हम लोग से मिलोगे, तो हम चीजें बनाते हैं, तोड़ते नहीं है। तोड़ तो हम कभी भी सकते हैं, कुछ भी तोड़ देंगे, कभी भी तोड़ देंगे। ठीक है, पर पर तोड़ना थोड़ी ना है ना, राइट सर। बनाना है। किसी चीज को बनाने में ज्यादा ताकत लगती है, ज्यादा दिमाग लगता है, और फल ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो स्पेशल फोर्सेस भी जो लोग जाना चाहते हैं जरूर जाइए, और बहुत तगड़ा गोल है। ठीक है, आसान गोल नहीं है। ठीक है, और करने वाला चाहिए, तो आप करोगे, एक एक कदम लेते रहो लेते रहो। पहले दिन ही ताजमहल बनाने की कोशिश मत करो, है ना, एक एक ईंट लगाओ, एक एक ईंट, ऐसा ईंट लगाओ कि वो टूटेगा नहीं, भार ले लेगा। ऐसा ईंट, अपने आप को ऐसे ईंट डालो अपने अंदर, ऐसे स्किल डालो, ऐसे सोचने का तरीका डालो अपने अंदर। ठीक है, एक दिन जब 5 साल बाद, 10 साल बाद अपने आप को जब शीशे में देखोगे, तो आपको ताजमहल नजर आएगा। ठीक है, बिल्कुल वो सर। होता है स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट। ये वेरी इंस्पायरिंग सर। सर, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश करी कि ऑलमोस्ट हर चीज पूछ सकूं, बट सर कोई ऐसी चीज रह गई हो मुझसे जो आपको लगता है कि हमें पता होनी चाहिए, व्यूअर्स को पता होनी चाहिए, आपके ओपिनियन में? ठीक है, ये हम लोग ये कर रहे हैं, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम कर रहे हैं, है ना, तीन तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। ठीक है, नए वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, आज तक कभी मतलब किसी ने किया नहीं है, कि आ, ये दुनिया भर से जो लोग डिसेबल्ड हो गए हैं फिजिकली, या जो भी है, जो, है ना, कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने फिजिकल रियलिटी में,
वो लोग सारे के सारे दुनिया से लोग इकट्ठे होके आ रहे हैं, प्योर स्पिरिट से आ रहे हैं, खुला आ रहे हैं, ठीक है, व्हील चेयर पे है या जो भी है, मतलब क्या बोलते हैं, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद वो डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, कि हम ये करेंगे। तो ये बहुत 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 ताकतवर दिल के अंदर से निकलने वाली चीज है। ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हम इनको ट्रेन कर रहे हैं, साथ में एबल बॉडीड लोग जो जो वो भी सीखना चाहते हैं उनको भी सिखा रहे हैं, ताकि वो लोग डिसेबल्ड लोगों को देखें कि भाई यार ये बंदा, इसके पास इसके टांग काम नहीं करते पर पहाड़ चढ़ रहा है, इसके पास टांग है ही नहीं, है ना, कार्बन फाइबर का टांग लगा के पहाड़ चढ़ रहा है, ठीक है। एक बंदा है जो वेस्ट डाउन पैरालाइज्ड है, वो स्कूबा डाइविंग करने समुद्र में जो डुबकी लगाने के लिए आ रहा है, ठीक है। ये एक ताकत है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट है। तो ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के बारे में देखिए, ठीक है। और जो हमारे पास नहीं आ सकता ट्रेनिंग करने के लिए, कोई बात नहीं, पर अब हमें हमारा काम देखिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा। हम ये काम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ये भ्रम है इंसान के दिमाग में, एक ये भ्रम है कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता। इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियली, जो मैंने शुरू में बोला था, पोटेंशियली हर एक इंसान एक भगवान होता है, उसके अंदर है ये। भगवान नहीं बनाया तो भगवान ही हो गए यार, और क्या हो गए, बिल्कुल सर। है ना। तो क्या बोलते हैं, बस उस क्षमता को अगर जितना आप एक तरीके से सींचोगे, उसको और बाहर लाओगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, उस सोच को प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो आपकी खुद की क्षमता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हमारा ये था कि यार जब दुनिया देखेगी कि ये दुनिया भर से जो अलग अलग टाइप के, अक्रॉस रिलीजन, अक्रॉस कल्चर, अक्रॉस क्लास, अक्रॉस क्या बोलते हैं नेशनैलिटी, है ना, हम लोग नहीं देख रहे कि कौन यूएसए से है, कौन कहाँ से है। हम देख रहे हैं कि यार 50 लोग, जो लोग डिसेबल हो गए हैं किसी भी वजह से, अलग अलग टाइप, पैसा है नहीं है, जो भी है, वो हम देख रहे हैं। इन सबको किसी तरह इकट्ठा करके, इनको ट्रेनिंग देके, ये जब खुले समुद्र में एक साथ स्कूबा डाइविंग करेंगे, किसी हवाई जहाज से बाहर एक साथ कूदेंगे, और जब पहाड़ चढ़ेंगे और दुनिया देखेगी इसको, तो सबके जो अंदर ये जो सोच है ना कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता, ये खत्म हो जाएगा, ये भ्रम हट जाएगा आंखों के सामने से। तो ये हमारा वो है। और इस काम में, है ना, जैसे एक आदमी आया, अगर मैंने एक आदमी को यही करा दिया तो मेरे लिए बहुत है, फल है मेरे लिए, बस। तो आइए देखिए, है ना, आप हमें, है ना, क्या बोलते हैं, देखिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और हम सब कुछ डालते रहेंगे फ्री में, जो भी हम काम कर रहे हैं हम डालते रहेंगे। हमें क्या बोलते हैं, यही मेरा कर्म है, ठीक है, बिल्कुल सर। ये मतलब कर्म वही करो जो करना ही फल लगे। ये बात सर बहुत बड़ी है अपने आप में। ये मतलब कोई इसका डीप मीनिंग समझे तो वो अपनी लाइफ बिल्कुल अच्छी बना सकता है। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, काफी कुछ जानने को मिला, काफी नई चीजें पता लगी जो किसी, आई थिंक हमें तो नहीं पता थी, बट व्यूअर्स को भी नहीं पता हो गया, अधिकतर व्यूअर्स को, क्योंकि 9 पैरा सब ऑपरेटिव्स रोज रोज इंटरव्यूज के लिए नहीं आते हैं सर। तो स्पेशल फोर्सेस अपने आप में स्पेशल है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक जस्ट सिंपल चीज, जो एक्चुअली क्या है ना, 9 पैरा में मैं 2 पलटनों में काम किया है, ठीक है, और दोनों पलटनें अलग अलग थी, और दोनों पलटनों में मैंने बहुत सीखा। जो मैंने 9 पैरा में सीखा, वो मैंने, मतलब मेरी जिंदगी को, मैं जिन लोगों के साथ चला हूँ, जो लोग मेरे टीम में थे, हम लोग साथ काम करते थे, साथ खाते थे, साथ सोते थे, सब कुछ हमने साथ किया है। तो क्या बोलते हैं, वहां मैंने बहुत कुछ सीखा। और जब मैं अपनी दूसरी पलटन में गया 11 पैरा से पे, वहां बहुत कुछ सीखा। तो क्या बोलते हैं, इट इज नॉट अबाउट 9 पैरा और 11 पैरा और दिस और दैट, इट इज अबाउट यू एंड मी ब्रदर, ठीक है ना, बिल्कुल कि सर, हम बिल्कुल। क्या कर सकते हैं, बस, और कुछ नहीं है गॉट ना। इट, गॉट। मैंने भी वही रोटी खाई है, वही चने खाए हैं, वही दाल खाई है, वही वही चिकन खाया है, और जो भी किया है। मैं भी एक सिंपल फैमिली बैकग्राउंड से आया हूँ, ठीक है ना। मेरे भी कोई कहना 18 इंच के डोले नहीं है, ठीक है ना। मैं नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल चीजें हैं, बस मेरे सोचने का तरीका एक तरीका है सोचने का, ठीक है, जो कि एक्चुअली सब लोग वैसे ही होते हैं एक्चुअली देखा जाए तो, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी आप एक डिसेबल्ड पर्सन को ही ले लो यार, ठीक है ना। कितने लोग हैं यार जिनके टांग नहीं है, पर इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ रहे हैं, ठीक है, एवरेस्ट चढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब व्हील चेयर पे है तो स्काई डाइविंग छोड़ दो, बेस जंपिंग कर रहे हैं, बिल्डिंग से पैराशूट लगा के व्हील चेयर पे कूद रहे हैं, ठीक है।
तो और ऐसा नहीं है कि बेवकूफ हैं, पूरा ट्रेनिंग किया है, प्लानिंग किया है, प्रिपरेशन की है, सब कुछ करके वो उस लेवल की बंदा व्हीलचेयर पे बैठ के एक बिल्डिंग के बहुत ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के अपना पैराशूट पहन के व्हीलचेयर से ही कूद रहा है नीचे। ठीक है, वो बेवकूफ नहीं, उसने पूरा प्लानिंग किया है, पूरा प्लानिंग किया है और वहां तक वो कर गया जो 99%, 99.9% लोग नहीं करते इस दुनिया में। ठीक है, तो माइंडसेट है ये, और कुछ नहीं है, सोचने का तरीका है। एक्चुअली क्या है ना, सिंपल सी चीज है कि हम जिस जिस प्रकार की दुनिया में हम आए हैं, जो सोसाइटी हमारी फिलहाल है, जो जैसा है, ये बार बार हमें बताती है कि नहीं नहीं बेटा ऐसे मत करना नहीं तो मर जाओगे, ऐसे मत करना नहीं तो भूखे हो जाओगे, ऐसे मत करना नहीं तो आपके पास गाड़ी नहीं होगी, घर नहीं होगा, आपको लोग बेवकूफ बोलेंगे, आपको बोलेंगे आप बिल्कुल ही क्या बोलते हैं किसी काम के नहीं हो। तो हम लोग डर डर के बड़ा होते हैं कि नहीं 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 ऐसे करना है या वैसे करना है, नहीं तो हमारा लोग मजाक उड़ाएंगे। ऐसे बहुत सारे भ्रम हैं जो क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से हम एक चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, मेंटल चक्रव्यूह में। ठीक है, जब तक जिंदगी आके हमारा ये भ्रम तोड़ती नहीं है तब तक हम उसी चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं और सुख दुख के साइकिल में घूमते रहते हैं। ठीक है, पर एक्चुअली हर इंसान हर कुछ करने का काबिलियत रखता है। ठीक है, बस कोशिश करने की जरूरत है, किसी तरीके से सोचने की जरूरत है, एक ऑपरेशनल प्लानिंग की जरूरत है। हम लोग जो भी चीज चुनते हैं कि अच्छा वहां जाके ठोक देंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम एक दिन सुबह उठ के ब्रश करते करते जाके ठोक देते हैं। ठीक है, बहुत सालों की बहुत सालों का एक्सपीरियंस, बहुत सालों की ट्रेनिंग, बहुत तगड़ी ब्रदरहुड, बहुत सारी चीजें जाती हैं एक ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में, कि आप गए और ठोक के आए और गोली खा के नहीं आए वापस। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, हर इंसान की एक्चुअल नेचुरल स्टेट जो है, जब बच्चा पैदा होता है उसका जो नेचुरल स्टेट है वो आजाद होता है, उसके ऊपर धीरे 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 करके बेड़ियां डाली जाती हैं और भारी बनाया जाता है उसको। ठीक है, और उसके सामने उसको एक चक्रव्यूह में डाल दिया जाता है, एक मेंटल चक्रव्यूह में, जिसमें वो घूमता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, कभी कुछ कर पाता है, कभी कुछ नहीं कर पाता है, पर सुख दुख के जाल में घूमता रहता है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं जैसे अपने बच्चे के साथ यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने उसको सिक्योरिटी दे रखी है कि जब तक मैं सामने हूं, मैं आसपास हूं, खेल, जो करना है कर। ठीक है, कुछ चीजें हैं, पढ़ाई करनी जरूरी है, वो पढ़ाई जितनी बनती है आप करो। वो खुद उठता है सवेरे, खुद अपना लैपटॉप ऑन करता है, आजकल वो चल रहा है ना, वो क्या बोलते हैं, स्टडी फ्रॉम होम टाइप, जो लैपटॉप में चलता है। हाँ, तो वो खुद अपना सुबेरे उठता है 6 बजे, अपना सब कुछ खुद ब्रश करता है, खुद अपना कॉर्नफ्लेक्स अपने उसमें डालता है, खुद अपना चीनी वीनी मिला के खुद खाता है, खुद अपना बाल वाल बना के बैठ, 2 सेकंड क्लास का बच्चा है। ठीक है, खुद बैठता है, खुद लैपटॉप ऑन करता है, खुद कनेक्ट करता है, खुद अपना अटेंडेंस देता है और खुद अपना बैठ के पूरा अटेंडेंस करके फिर पढ़ाई वढ़ाई करके खुद अपना होमवर्क करके बंद करके आता है मेरे पास कि डन। ठीक है, उसका बोलता हूँ जो करना है कर, गायब हो जा, खेल कूद, ये सीख वो सीख, नाम कॉम्बैट सिखा रहा हूँ, कोई गिटार सिखा रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे करके। राइट, तो कहने का ये मतलब है कि क्या बोलते हैं, है ना, सब में ये क्षमता है, अगर हम बस जैसे है वैसा ही अगर रहे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी, दुनिया में खुशियां खुशियां फैल जाएंगी। ठीक है, पर ये इनसिक्योरिटी बन रखी है कि नहीं ये लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, है ना, कैसे होगा, क्या होगा, उस चक्रव्यूह में लोग फंसे रहते हैं और सुख दुख झेलते रहते हैं, और एक्चुअली इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये है, बिल्कुल सर। लास्ट मेरा मैसेज यही रहेगा कि जिंदगी में कभी मौका मिले, मौका बनाओ अपने लिए। मौका कोई देता नहीं है, मौका लेना पड़ता है, मौका बनाया जाता है। ठीक है ना, ऐसा है, ये सच है। ठीक है, और हर इंसान ये काबिलियत रखता है मौका बनाने का, अपने लिए मौका बनाने का। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, कर्म वही करो जो करना ही फल लगे, और दूसरा इमरजेंसी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स, सर्वाइवल स्किल्स, और क्या बोलते हैं, अनआर्म्ड कॉम्बैट स्किल्स, अपने आप को सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ, अपने दोस्तों को सिखाओ। ठीक है ना, कहीं से भी सीखो, पर सीखो जरूर। बिल्कुल। ठीक है, बस यही है, मैं इतना ही, तो और कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। उम्मीद है सर व्यूअर्स को, सर आपने काफी कुछ बता दिया, और उम्मीद है व्यूअर्स जितने भी इस वीडियो को देखेंगे उन्हें एक अलग चीज, दुनिया को अलग तरह से देखने का तरीका मिलेगा कि दुनिया एक्चुअल में है कैसे और हमारी क्या कैपेबिलिटी है, वो ये सब जान सकेंगे खुद के। एंड सर थैंक यू ठीक सो है, वेरी मच, वाकई में बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एंड आपसे भी बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप एक्चुअली हमारी मदद भी बहुत कर रहे हो आप, है ना, नहीं थैंक सर, यू वेरी मदद मच, वाली, बहुत बहुत सर शुक्रिया। आपका जो इनिशिएटिव है ना सर, वो अपने आप में मदद, सर वो दिल से आता है ना, वही वाली बात है कि अभी आपने जो बात बोली ना, कर्म वही करो जो करना ही फल लगे, तो ये वाली लाइन मुझे एग्जैक्टली तब समझ में आई थी जब हम ये प्रमोट कर रहे थे
हमने कहा सर जो काम कर रहे हैं मतलब ये अलग ही नेक्स्ट लेवल का काम है, कौन सोच रहा होगा कि आजकल ये सब इन चीज़ों के बारे में कोई सोचता नहीं है, सब अपने अपने लाइफ में बिजी है, सबको अपना देखना है, बट कोई दूसरों का सोचे, दूसरों का भला करे, वो अलग चीज़ है। तो दूसरों का भला करना ही अपना भला करना है, ये बिल्कुल जिसको सर, समझ में आ गई ना वो खुश रहेगा। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है सर ये। थैंक यू ब्रदर, अब मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके इस है ना और बात करके, गुड यार, बहुत अच्छा लगा मेरे को, थैंक यू। He said nice suit. थैंक यू सर। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे एपिसोड 1 के दोनों पार्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। और अगर आप टीम क्लॉ और ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं और उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर उन्हें फॉलो कर सकते हैं और उनके बारे में डेली अपडेट जान सकते हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि हमारे स्क्वाड कास्ट सीरीज का दूसरा एपिसोड भी जल्द ही लाइव किया जाएगा, जिसमें हम इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड के फॉर्मर एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल रघुनाथ नायम्बर सर के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। और आप सभी इस बात को जानते होंगे कि एयर मार्शल रघुनाथ नायम्बर सर इंडियन एयरफोर्स के वो पहले पायलट हैं जिन्होंने सबसे पहले 1999 के कारगिल वॉर के दौरान लेजर गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। और साथ ही साथ वे इंडियन एयरफोर्स के पहले पायलट हैं जिन्होंने राफेल फाइटर्स को सबसे पहले ऑपरेट किया है। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करे बिना कहीं ना जाएं और साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सके और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट हो सके और इंस्पायर हो सके। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।